योग्य है। श्याम सुंदर के नाम की दीवानी बन गई। तो चलते मेरे और चीकस में चंद गुणगान लगी और सखियन में जो कर साथ देगा, सखियन में जो कर साथ देगा, तो हरि के गीत सुनाने लगी। समझे? चलते फिरते सोते जगते उठते बैठते हमेशा श्याम सुंदर का ही नाम लेते। रुक्मणी आंगन में धीरे धीरे बड़ी हो गई और रुक्मणी शादी की योग्य हो गई। एक दिन रुक्मणी की मां ने जब देखा है तो बेटी की तरफ निहार करके मन ही मन में एक बात सोची है, अब हमें अपने पति से बात करनी चाहिए। तो मां ने मन में कहीं लली हो गई बड़ी मेरी श्यामी, और बरियों की सुता हो गई है रे के सोच रही महाराज। एक बात सोचिए, दासी को अपने नजदीक बुलाया और एक बात कही, बहन सोई हाथ पकड़ के महारानी ने और दासी से कही सुना, निक दौड़ी झपट के मैं ना गई मेरे सही हाथों नहीं बुला। तत्काल ही महाराज को जब घर पर बुलवाया है, महाराज भीष्मक जब घर पर पहुंचे हैं, रानी ने जैसे ही देखा बड़े सुंदर से आसन पर बैठा लिया। आइए महाराज, पूछ लिया तुमने हमें काहे को बुलाया, सारी बात बताइए महाराज। बेटी घर में शादी के योग्य है और मैं ये चाहती हूँ कोई अच्छा सा लड़का खोज करके अपनी बेटी का विवाह कर दो। महाराज भीष्मक कहते हैं तुमने बिल्कुल ठीक ही कहा। आज ही हम दरबार में जाएंगे, सबसे ये सलाह मिलाएंगे, इस जगह पर सब लोग बताएंगे, अच्छे आचार विचार होंगे, समाज में जिसका नाम होगा लोग सम्मान करते होंगे, बस हम उसी के साथ में अपनी बेटी का विवाह करें। महाराज भीष्मक महलों से निकल करके जब दरबार में पहुंचे हैं, राज सिंहासन पर बैठ करके सभा को संबोधित करते हुए बोले, हमारे सभा में बैठे हुए सभी सज्जनों, आपको तो मालूम है कि हमारे घर में रुक्मणी नाम की बड़ी सुंदर बेटी है और अब हम अपनी बेटी का विवाह करना चाहते हैं। आप लोगों की नजर में कोई अच्छा सा लड़का हो जो हमें बताओ, जैसे हम अपनी बेटी रुक्मणी का विवाह कर सकें।
और जैसे ही इतने शब्द सुने तो एक खड़ा हो गया, महाराज की जय हो। कहिए तुम्हारी नजर में कोई लड़का है? वो कहने लगा रुक्मिणी का विवाह जरासंध के साथ में हो जाए तो बड़ा सुंदर रहेगा, बहुत बड़ा राजा है। और जरासंध का नाम सुना तो दूसरा खड़ा हो गया, नहीं महाराज जरासंध को तो कन्हैया ने 17 बार परास्त किया, उसे छोड़ो कोई और देखो। कहने का मतलब मेरा ये है, तो दरबार के बारी बारी से और राजन के नाम सुनाने लगे। हुआ क्या? और कच्चियों में लोग खड़े हुए के तब गुड़ियों ए बाबा कहां लगे। एक अगर किसी राजा का नाम बताता है तो दूसरा खड़ा हो जाता, नहीं महाराज इसके अंदर तो ये अवगुण है, कोई और देखो। कहने का मतलब मेरा ये है, और कोई और घंटन तक चर्चा छिड़ी रही, पर विवाह तय कहीं हुआ नहीं। सुबह से शाम हो गई लेकिन ये तय नहीं हो पाया कि रुक्मिणी का विवाह हम करें तो किसके साथ में करें। महाराज भीष्मक कहते हैं सोचो और हमें बता, अरे जब भगवान ने हमारे घर में लड़की दी है तो कोई ना कोई लड़का भी भेजा होगा। भीष्मक का सबसे छोटा वाला लड़का बैठा था, कहने लगा पिताजी मैं भी कुछ बोल सकता हूँ। बोले क्यों नहीं, तुम्हारी नजर में कोई लड़का हो तो तुम बताओ, है कोई लड़का? वो कहने लगा मेरी नजर में लड़का है, मेरी बहन का विवाह अगर श्याम सुंदर के साथ में हो जाए तो बड़ा सुंदर रहेगा। कन्हैया का नाम सुना, सभा में तालियां बजने लगी, बाजी वाह, कृष्ण का तो किसी ने नाम ही नहीं लिया। महाराज भीष्मक कहते बेटा सच बात तो ये है, तुमने तो मेरी मुंह की बात ही छीन ली। मैं भी तो यही चाहता था, श्याम सुंदर अगर इस घर में दूल्हा बन करके आए तो ये घर पवित्र हो जाएगा। अब हम अपनी बेटी का विवाह श्याम के ही साथ में करेंगे। और तब तक भीष्मक का बड़ा बड़ा लड़का आ गया, रोको जवाब दिया, पिताजी क्या कह रहे हो? हम अपनी बहन का विवाह और सुग्वाले के साथ में कर दें, इसके तो माता पिता का भी ठिकाना नहीं है। कोई वसुदेव देवकी का लड़का कह रहा है, कोई नंद बाबा यशोदा का लड़का कह रहा है उसके साथ में नहीं। तो भीष्मक कहते नाना अभी केवल बात ही तो चल रही है, शादी तो हुई नहीं। कोई बात नहीं, तुम्हारी नजर में कोई लड़का हो तो तुम बताओ, है कोई लड़का? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मेरी नजर में लड़का है? हाँ, बहुत बड़ा राजा है।